जब कलियुग का अंत होगा तो धर्म का जो चार टांग है, जो चार पाद है, वो नहीं रहेगा। जैसे कि श्रीमद् भागवत में महामुनि व्यास ने इसके बारे में लिखे हैं। उड़िया भागवत में श्री जगन्नाथ दास ने उसको स्पष्ट रूप से वर्णन किया। सत्य शौच दया क्षमा तुटिव धर्म मार्ग सीमा। सत्य और शौच और दया। सत्य यानी किसी मनुष्य के पास सत्य का जो परिभाषा है वो सत्य नहीं बोलेगा। चाहे पिता पुत्र के बीच हो, पति पत्नी के बीच हो, और पिता माता और बेटा और बेटी के बीच में हो, और सांसारिक पारिवारिक गांव या हमारा जो जन समाज, सत्यता मनुष्य के पास लुप्त हो जाएगा। जब सत्यता लुप्त हो जाएगा तो धर्म का एक पाद कट जाता है। तो कलियुग में सिर्फ एक पाद धर्म है। सत्ययुग में चार पाद था, त्रेता में तीन पाद था, और द्वापर में दो पाद धर्म था, और कलियुग में सत्य शौच दया क्षमा, मनुष्य के बीच शौच यानी पवित्रता, स्वामी स्त्री पति पत्नी, और संसार में जो मनुष्य लोग, उसमें शौच यानी पवित्रता, शरीर पवित्रता, मन का पवित्रता, कर्म का पवित्रता, आचरण उच्चारण का जो पवित्रता मनुष्य समाज में नहीं रहेगा। और दया, संसार में छोटे से बड़े हर स्थान पर, चाहे शासन हो, सामाजिक स्थिति हो, चाहे कहीं भी हो, मनुष्य समाज में दया का लुप्त हो जाएगा। जीव जंतु के पास जो दया, मनुष्य के पास जो दया, वो अंतर होगा। और जीव जंतु को मनुष्य लोग पिता पुत्र की तरह नहीं पालेंगे। जीव हत्या बहुत बढ़ेगा, किसी का पास दया नहीं होगा। सब लोग मांस मछली मदिरा और कामना वासना में जागृत होकर संसार में अपने आप को सुखी मानेंगे। और सत्य शौच दया क्षमा, और क्षमा, किसी का पास क्षमा नहीं रहेगा। कोई छोटा सा गलती करता है तो उसको बड़ा दंड भी मिलेगा। ऐसे संसार में होगा। आज संसार में देखिए, सभी मनुष्य सोचते हैं सिर्फ रोजगार करेंगे। पिता माता सोचते हैं अपना बेटा को अच्छा पढ़ाएंगे और अच्छा इंसान बनाएंगे, पर अच्छा कैरेक्टर उसको बनाना कैसे है और नहीं देखते हैं। बहुत रोजगार करते हैं बच्चे लोग, पर पिता माता को अपना व्यवहार, आचरण, उच्चारण और कर्म से शांति नहीं मिलता। तो कलियुग का अंत में चार पाद धर्म का स्थान नहीं रहेगा। जो एक पाद धर्म जब वो टल जाएगा, तब संसार में विघटन आएगा और कलियुग का अंत के धर्म